Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि घुटनों के जोड़ को बदलने वाली सर्जरी एक उम्र के बाद कई लोग इसे करवाते हैं। हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 76 साल की उम्र में ये सर्जरी करवाई थी। अब इस सर्जरी से जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। दरअसल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि ये धारणा बहुत आम है कि घुटनों के जोड़ों को बदलने वाली सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अगर इसे एक बार करवा लिया तो फिर दोबारा ठीक से चलना मुश्किल हो जाएगा, दोबारा आप कभी भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे क्या ये वाकई सच है, साथ ही पता करेंगे कि घुटनों की जोड़ बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, घुटनों की जोड़ बदलवाना रिस्की है क्या, ये सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो डॉक्टर से क्या क्या बातें ज़रूर पूछें और सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सुनिए। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ हमारे जोड़ खराब होने लगते हैं। उनमें जो चढ़ा हुआ गद्दा, कुशन, कार्टिलेज वो घिसने लगता है और ग्रेड 4 यानी कि जब वो पूरा घिस जाता है तो जोड़ बहुत बुरी तरह दर्द करने लगते हैं और रोज़ की हमारी रूटीन लाइफ अफेक्ट होने लगती है। हम लोग उनको एसेस करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं। एक्सरेज में अगर जोड़ पूरा घिस चुका है तो जोड़ बदलने का सुझाव दिया जाता है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। कोई भी सर्जरी अपने में ही एक कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया है। केस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। वेल प्लान्ड सर्जरी 98 to 99% कामयाब होती है। 1% कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। यू नेवर नो, नहीं पता होता कि इसमें कितना इन्फेक्शन हो पाएगा या नहीं। हालांकि सारे ऑपरेशन थिएटर्स आज की डेट में मॉडर्न हैं, उसमें हर प्रिकॉशन ली जाती है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की, पर स्पेशली नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है अक्रॉस दिस वर्ल्ड। करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और उन्होंने अपना जीवन राजी खुशी स्वस्थ जीवन व्यतीत करा है। अगर मैं खुद अपनी सर्जरी कराने जाऊं तो पहला प्रश्न मैं करूंगा कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सर्जरी। इस सर्जरी की आउटकम क्या होगी, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएंगे, मैं कितना चल पाऊंगा, मैं क्या क्या कर पाऊंगा, मैं क्या क्या नहीं करूंगा। ये पहला प्रश्न मैं अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछूंगा। दूसरा प्रश्न, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे जोड़ घिस चुके हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद मेरे को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, किडनी, कुछ और भी दवाएं चलती हूँ। मैं अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछूंगा कि इस ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ मेरे को चलाई जाएंगी, उन दवाइयों का पहले से चल रही दवाइयों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा। क्या वो दवाइयाँ बढ़ेंगी, कम होंगी, क्या मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, क्या मेरे को अपने हार्ट के डॉक्टर से पहले कोई एडवाइस लेनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कहीं मेरे को ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, कहीं मेरे को रोकने तो नहीं पड़ेंगे। तो माय करंट मेडिकेशन एंड माय मेडिकेशन आफ्टर द सर्जरी, इन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। तीसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि मेरे को सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में मेरा डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए। कुछ विटामिन्स बढ़ाने हों, कुछ फ्रूट्स बढ़ाने हों, कुछ प्रोटीन की चीज़ें बढ़ानी हों, कोई फैट की चीज़ बढ़ानी हो, मेरा टोटल कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और साथ में मेरा एक्सरसाइज कंटेंट कितना होना चाहिए। कहीं मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर लूँगा अपने मन से सोचकर, कहीं मेरी लिमिट क्या होनी चाहिए। क्या मैं सिर्फ वॉक कर सकता हूँ, कितने दिनों बाद सर्जरी के मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरह की एक्सरसाइज कर सकता हूँ और किस तरह की एक्सरसाइज मुझे हमेशा प्रिवेंट करनी है वो।
तीसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा। चौथा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने डॉक्टर से, वो अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अराइज फ्रॉम दिस सर्जरी। क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस सर्जरी और इन द इमीडिएट और लेट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। मेरे को कॉम्प्लिकेशंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा ऑनेस्ट हो सकूं, थोड़ा सा वाइज हो सकूं और सोच समझ के डिसीजन लूं। इस घुटने बदलने या कूल्हे बदलने की सर्जरी के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में ऑफ कोर्स आपको अपने ज़ख्मों का ख्याल रखना पड़ता है, उसे गीला नहीं करना है, नियमित रूप से आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं वो खानी है, सही टाइम पे आपको टाँके कटवाने आना है, जिस लेवल की फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने रिकमेंड करी है उतनी ही करनी है, कोई भी एक्टिविटी जल्दी नहीं करनी है, उसमें डिले हो जाए ठीक है। डॉक्टर अपने आप आपके घुटनों का रेंज ऑफ मोशन और उनकी स्ट्रेंथ दोनों का बैलेंस बनाते हुए एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल तैयार करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उस पर काम करके और आपको एक सफल रिज़ल्ट देते हैं। इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ नहीं मिलता। जनरली 6 से 8 महीने के बाद आप अपने नए जोड़ों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप में कोई रिस्की सर्जरी नहीं है, पर इसको करवाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें याद रखिएगा, ये सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए डॉक्टर हमेशा एक फिक्स्ड टाइम पर ही एंटीबायोटिक्स लेने को क्यों कहते हैं। जब डॉक्टर पर्चे में एंटीबायोटिक्स लिखते हैं तो साथ ही उसका डोज भी बताते हैं, जैसे दवा सुबह शाम खानी है या दिन में 3 बार खानी है, जैसे सुबह, दोपहर और रात में। अमूमन एंटीबायोटिक्स के 2 डोज के बीच में 8 से 12 घंटे का गैप होता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्यों डॉक्टर डोजेस के बीच का अंतराल फिक्स्ड रखते हैं या एक खास समय पर ही दवा खाने की सलाह देते हैं? ये डॉक्टर और सर्जन करण राजन ने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलिए समझते हैं क्यों एक फिक्स्ड समय पर ही एंटीबायोटिक्स के डोज लेना ज़रूरी है। बात कुछ ऐसी है, एंटीबायोटिक्स का काम है हमारे शरीर में मौजूद ख़राब बैक्टीरिया से लड़ाई करना। ये दवाइयाँ हमारे खून में घुल जाती हैं और इन्फेक्शन वाली जगह पर इन बैक्टीरिया पर हमला बोल देती हैं। इसको समझिए एक उदाहरण से। मान लीजिए 2 सेनाएं हैं, यानी कि 2 आर्मीज़ हैं, ए और बी। ए मतलब एंटीबायोटिक्स और बी माने बैक्टीरिया। बी तो अपनी संख्या खुद से बढ़ा लेता है, लेकिन ए को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़ती है। एक डोज लेने के कुछ घंटों बाद इसकी मात्रा हमारे खून में कम होने लगती है अपने आप। अगर हम ए की संख्या कम होते ही डोज लेकर उसकी ताकत बढ़ा देंगे तो वो बी से आसानी से लड़ पाएगा और बी की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। डॉक्टर को ये बात पता होती है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स की मात्रा खून में कब कम हो जाएगी, उसी हिसाब से वो डोज का समय तय करते हैं। अगर आप तय समय पर एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे तो बैक्टीरिया वापस से शरीर में मजबूत हो जाएंगे। या आप दिन के सारे डोज अगर जल्दी जल्दी ले लेंगे तो शुरू में एंटीबायोटिक्स की मात्रा खून में अच्छी होगी, पर बाद में उनकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे बैक्टीरिया को फायदा हो जाएगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई का आटा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? रोटी हो, चपाती हो या पराठे, ये हमारे खाने में खास अहमियत रखते हैं। इनके लिए गेहूं का आटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई का आटा इस्तेमाल करिए। तो क्या ये वाकई काम करते हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। सुनीता बताती हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई के आटे में काफ़ी फाइबर होता है और फाइबर एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो वज़न घटाने में मदद करता है।
कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि मैदे में या फिर आलू में, ये पच जाते हैं और शरीर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। अगर ये शरीर के इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो इकट्ठा होने लगते हैं जिससे वजन बढ़ सकता है। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में शरीर को ज़्यादा वक्त लगता है, इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए ये वजन घटाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए ज्वार, बाजरा, रागी और जई का आटा वजन घटाने के लिए लोग लेते हैं। वहीं अगर आप गेहूं का आटा चोकर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी फाइबर ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें आमतौर पर सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ये दिल की सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, पेट के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसपे फाइबर से परहेज करने के लिए कहा गया है तो फिर ज़रूर ध्यान रखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर है जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।